सो ये गाइस, दिस इज अवर थर्ड चैप्टर विच इज मोशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, मोशन कैसे होता है। सो जैसा कि आप ये ग्लोब देख सकते हो, यहाँ पे अर्थ कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है। इट मीन्स डैट कि अर्थ जो रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। Okay, so there is two type of motion of the earth. First is rotation, and second one is revolution. So what the meaning of rotation and what the meaning of revolution? What you understand by rotation and what you understand by revolution? So the term rotation, that means अर्थ अपने अक्ष पे ही चारों तरफ से घूमता है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. So the word revolution, that means कि अर्थ are surrounded by सन. अगर अर्थ हमारे सन के चारों तरफ अगर मूवमेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन. डैट मीन क्लियर डैट कि अगर अर्थ अपनी जगह पे घूमे तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं, अगर अर्थ सन के चारों तरफ घूमे तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. सो इतना क्लियर है मोशन. व्हाट इज मोशन? सो देयर इज टू टाइप. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. सो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं. सो रोटेशन क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया. इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. डैट मीन्स अगर अर्थ सन के चारों तरफ मूव करता है तो उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. अगर अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है डैट, तो वो हमारा रोटेशन कहलाएगा. ठीक है. अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री. अगर मैं पूछूं कि ये प्लेन से कितना टिल्टेड है, बिकॉज दिस इज अवर प्लेन. सो अगर मैं बोलूं कि ये हमारा प्लेन है और ये हमारा एक्सिस है, सो ऐसा नहीं लग रहा है दिस इज अवर 90 डिग्री. अगर मैं बोल रहा हूं कि अर्थ जो है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है एक्सिस से, तो अगर मैं प्लेन के लिए निकालूं दैट इज 90 माइनस 23.5 विच इज 66.5. सो अगर मैं बोलूं कि अर्थ एक्सिस विच इज एन इमेजनरी लाइन मेक एन एंगल विथ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन. तो अगर मैं एक्सिस बोलूं, इफ वी डिस्कस अबाउट, इफ वी टॉक अबाउट एक्सिस, देन दिस इज 23.5. इफ यू टॉक अबाउट द ऑर्बिटल प्लेन, देन दिस इज 66.5. ओके, इट इज क्लियर. नाउ एक और टर्म हमारे पास है जो कि हम उसको थोड़ा सा समझते हैं. सपोज दिस इज अवर अर्थ. ओके, दिस इज अवर अर्थ. इट इज टिल्टेड अबाउट 23.5 with axis. This is equator, Cancer, Capricorn. Okay, 0 degree, 23.5 north, 23.5 south. Suppose this is our sun. Okay, now सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे और थोड़ा डिस्टेंस होगा नदर्न हेमिस्फीयर पे. दिस इज सपोज ए, दिस इज बी. अब ये बताओ कि क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा सर ये वाला पार्ट तो डे होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, डे होगा, बट सर ये वाला पार्ट तो हमारा नाइट होगा, बिकॉज देयर आर नो एनी सनलाइट. सो यहाँ पे अगर देखो तो इस साइड पे हमारा डे हो रहा है और इस साइड पे नाइट हो रहा है. लेकिन एक कोई ऐसा मूवमेंट तो आएगा, एक कोई ऐसा लाइन तो आएगा कि सर इसके इधर डे है, इसके इधर नाइट है. सपोज मान लो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, गया गया गया, सर दिन है दिन है दिन है, डे है डे है डे है, सर डे है डे है, सर नाइट है नाइट है नाइट है नाइट है नाइट है. मतलब इस वाले पॉइंट के इस साइड पे तो नाइट है बट इस साइड पे क्या है, डे है. तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि हमारे पास एक क्या है, एक लाइन है जो कि इस लाइन के इधर डे है और इधर नाइट है. क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस लाइन के इस साइड पे नाइट है और इस साइड पे डे है? तो आंसर इज यस, सर आप बोल सकते हो. सो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन यहाँ पे दिखा रहा है, ये लाइन क्या कहलाता है? ये लाइन हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन.
ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, इट इज क्लियर टू यू। ये जो हमारा लाइन बन रहा है कि इसके इस साइड पे डे है और इसके इस साइड पे नाइट है, ये लाइन ही हमारा कहलाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इट इज क्लियर नाउ। ये चीज़ें मैंने बता दिया कि अगर एक्सिस से है तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, अगर प्लेन से है तो 66.5 डिग्री टिल्टेड है। ओके, इट इज़ क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि इस साइड पे अलग है, इधर मान लो डे है और इधर नाइट है। सर लेकिन आपने अभी बताया कि इधर डे है और इधर नाइट है। सो भाई मैंने इसलिए बताया क्योंकि इधर सन है, तो जिस साइड पे सन उस साइड पे डे। अगर सन यहाँ है, अगर सन इधर है तो इधर ही डे होगा ना। सो दैट्स वाई दिस साइड, दिस इज डे एंड दिस इज नाइट, एंड दिस इज अवर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, इट इज क्लियर नाउ। हमने देखा रोटेशन के बारे में कि रोटेशन से कैसे डे और नाइट बनता है। दैट मीन्स कि अगर मैं रोटेशन की बात करूं, सो रोटेशन इज कॉसेज ऑफ डे एंड नाइट। रोटेशन से क्या बनता है? डे और नाइट बनता है। व्हाट अबाउट रिवोल्यूशन? यहां पे आप देख सकते हो गिव मी 1 सेकेंड। इफ यू डिस्कस अबाउट रोटेशन, देन हम बोल सकते हैं कि जो डे और नाइट होता है वो रोटेशन के कारण ही होता है। और अगर रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है तो हम क्या रिवोल्यूशन को आगे पढ़ सकते हैं? रिवोल्यूशन को हम समझ सकते हैं। और रिवोल्यूशन को समझने के लिए क्या हम बोल सकते हैं कि हमें डे और नाइट का जो लेंथ है, डे और नाइट का जो लेंथ है उसे हम रिवोल्यूशन के थ्रू कंसिडर कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए समझाते हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है देन चलो हम थोड़ा समझाते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए ब्रेक लिया था क्योंकि मेरा जो पेन टैब है ना वो काम नहीं कर रहा था। ओके, तो ये राइटिंग नहीं हो पा रही थी। चलिए अब हम देखते हैं। मैंने बताया था रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन सराउंडिंग, सॉरी अर्थ सराउंडेड बाई सन। अर्थ रोटेट होता है, चक्कर लगाता है सन का, तो ये हमारा रिवोल्यूशन है। ओके, सो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है। हम पहले एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं फिर यहाँ पे चलेंगे। ओके, चलो एक नाउ सपोज दिस इज अवर सन, सॉरी अर्थ। ओके, this is our sun. Earth is tilted about 23.5 degree. Earth is tilted about 23.5. This is our equator, Cancer, Capricorn. Cancer, equator, and this is Capricorn. This is our sun. अब ये बताओ सनलाइट ज़्यादा ए वाले पॉइंट पे जाएगा या बी वाले पॉइंट पे जाएगा? सो आंसर इज सर सबसे ज़्यादा सनलाइट बी वाले पॉइंट पे जाएगा बिकॉज डिस्टेंस लेस है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जहाँ पे सनलाइट जाएगा वहाँ पे ज़्यादा हीट लगेगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे समर होगा और यहाँ पे विंटर होगा? सर आप तो बोल सकते हो क्योंकि सनलाइट ज़्यादा जा रहा है मतलब गर्मी होगी और सनलाइट कम जा रहा है मतलब विंटर होगा। ओके, तो हम कहाँ रहते हैं? तो हमें पता है कि सर हम यहाँ पे कहीं पे कैंसर के पास में रहते हैं, मतलब कि हम नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो हमें क्या लग रहा है? तो सर हमें विंटर लग रहा है। ठीक है, तो विंटर कब लगता है? सर हमें तो विंटर दिसंबर में लगता है। तो एक डेट याद रखना, 22 दिसंबर। सर हमें विंटर दिसंबर में लगता है। और सेम अगर हम बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, कैप्रिकॉर्न पे, तो वहाँ पे क्या लगेगा? समर लगेगा। अब हम सिचुएशन थोड़ा सा बदल देते हैं।
मान लो कि सन हमारा यहाँ पे आ गया। अब बताओ कि सन अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो अब सबसे ज़्यादा सनलाइट किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा सनलाइट किसको मिलेगा? पॉइंट ए को मिलेगा कि पॉइंट बी को मिलेगा? सो आंसर इज सर पॉइंट ए को मिलेगा। अगर पॉइंट ए को सबसे ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा? समर होगा। और नीचे में क्या होगा सर? तो नीचे में विंटर होगा। सर ए पे मैं रहता हूँ और मुझे ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है, मतलब गर्मी लगेगी, समर होगा। तो मुझे गर्मी कब लगती है? मुझे गर्मी कब लगती है? तो सर मुझे गर्मी ना जून में लगती है। तो एक डेट याद रखना, 21 जून। ओके, मतलब कि मुझे गर्मी जून में लगती है, इसलिए मैं ऊपर में रहता हूँ, और ऊपर में रहता हूँ इसलिए मुझे गर्मी लगती है। तो नीचे क्या लगेगा? ठंडी लगेगी, विंटर लगेगा। दो सिचुएशन क्लियर हुआ? क्लियर है? अब मान लो कि ये सन है और मैं यहाँ पे था, ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, ये टिल्टेड है ऐसे, तो ये नॉर्थ में ज़्यादा लगा, ठीक है, नॉर्थ में ज़्यादा लगा। नॉर्थ में ज़्यादा लगा तो क्या बोल सकता हूँ? ऊपर में गर्मी है। सो आंसर इज यस, ऊपर में गर्मी है। ये मुड़ के ऐसे आ गया, अब किसको लग रहा है? साउथ। देख रहे हो साउथ को गर्मी लग रही है, तो मुझे क्या लगेगा? ठंडा, विंटर होगा यहाँ, तो ये दिसंबर। ये वाला पोजीशन क्या था? मुझे ऊपर में गर्मी लग रही है, मतलब जून, दिसंबर, जून, दिसंबर। नॉर्थ में ज़्यादा सनलाइट, साउथ में ज़्यादा सनलाइट। अगर इस वाले सिचुएशन को देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा है सब पे बराबर पड़ेगा, और अगर इस वाले सिचुएशन पे देखूं तो सब पे बराबर पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दो सिचुएशन में देखूं, ये देखो, ये सनलाइट है, मान लो ये सनलाइट है, ये नॉर्थ में ज़्यादा लग रहा है, तो मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। सर जून का महीना है, इधर आ जाओ, ऐसे घूम के देखो, ऐसे घूमो 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 घूमो, इधर आ जाओ। सर साउथ में, पास में, साउथ में गर्मी लगेगी, लेकिन सर मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मेरे से सन दूर है, तो मुझे ठंडी लगेगी। सर मुझे ठंडी दिसंबर में लगती है। ओके, व्हाट अबाउट दिस कंडीशन? यहाँ तो सबको सनलाइट बराबर पड़ रहा है, वो भले कैंसर हो, कैप्रिकॉर्न हो या फिर इक्वेटर हो, सबको क्या पड़ रहा है? सनलाइट बराबर पड़ रहा है। तो क्या मैं एक और सिचुएशन बना सकता हूँ कि सर अगर यहाँ पे अगर रहे तो ये सब पे बराबर पड़ रहा है, और अगर यहाँ पे भी रहे तो सब पे क्या पड़ रहा है? बराबर पड़ रहा है। तो अब हम इस सिचुएशन को समझते हैं कि सर यहाँ पे देख लो, ये जो है हमारा, ये सन है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये नॉर्थ में ज़्यादा जल्दी पड़ रहा है और साउथ में कम पड़ रहा है। मतलब कि नॉर्थ में हम रहते हैं, मुझे समर लगता है, मुझे समर लगता है। एक मिनट फिर से देखो, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। सर साउथ में जल्दी पहुंच रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। साउथ में जल्दी पहुंच रहा है मतलब यहाँ पे गर्मी लगेगी, समर। लेकिन मैं तो ऊपर रहता हूँ, तो मुझे क्या पड़ेगी? विंटर पड़ेगी, 22 दिसंबर। सिचुएशन इधर, ये नॉर्थ, ये साउथ। सर मुझे ना नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं गर्मी में रहता हूँ, मतलब जून। सो ये क्या हो जाएगा? समर, मुझे समर पड़ेगी 21 जून को। सर इधर मुझे ना बराबर सनलाइट पड़ रहा है, इक्वल। तो ये बताओ कि अगर ये पार्ट हमारा दिसंबर है, ये जून है, दिसंबर के बाद यहाँ पे होगा सन जनवरी, फरवरी, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऐसे अर्थ मूवमेंट करेगा, पूरे सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो हमें ठंडी के बाद क्या आता है? अगर दिसंबर में हमें ठंडी लग रही है तो ठंडी के बाद क्या आता है? स्प्रिंग आता है। और जब हमारे ऊपर स्प्रिंग है तो नीचे वाले के लिए क्या होगा? ऑटम होगा। सर दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट पड़ रहा है, लेकिन हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं ना
ठंडी के बाद बरसा वो आता है, बसंत ऋतु आता है। ओके, सो हमें हमारे लिए तो स्प्रिंग आता है, लेकिन साउथ वाले के लिए ऑटम आता है। सेम हम सितंबर में देखते हैं तो हमारे लिए ऑटम आता है, लेकिन साउथ वाले के लिए स्प्रिंग आता है। इतना क्लियर है? ओके, ये चीज़ें हमें क्या है, क्लियर है। सो हम देखते हैं रिवोल्यूशन के बारे में। तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इट टेक 365 and 1/4 days। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 365 and 1/4 डे कितना लगता है, ये रिवोल्यूशन में लगता है। अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। मतलब रोटेशन 1 डे को दिखाता है तो रिवोल्यूशन 1 ईयर को दिखाता है। ओके, ठीक है, चलो। और ये 6 आवर जो बचता है ना, 1/4, ये 4 साल में कंप्लीट करके लीप ईयर में लगा देते हैं, ये आपने सुना होगा। ठीक है, लीप ईयर में जो कि हम 29 डे का होता है, फरवरी में जोड़ देते हैं। अब हमें देखना है थोड़ा सा कि ये जो समर, विंटर, ऑटम आ रहा है सर, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सोल्स्टाइस। यहाँ पे भी सर सोल्स्टाइस लिखा है, यहाँ पे सर इक्विनॉक्स लिखा है, यहाँ पे भी इक्विनॉक्स होता है लिखा है। सर व्हाट अबाउट सोल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज एक्सप्लेन इट। सो इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट सर। व्हाट? इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे 2 मिनट दो, सब समझ में आएगा। ले लो सर, आप ही के टाइम है। अब ये बताओ, ये सन है और ये अर्थ है, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। सनलाइट कहाँ पे पड़ रहा है? सदन में। जब सदन में सनलाइट पड़ रहा है तो यहाँ क्या होगा सर? समर होगा। मैं कहाँ रहता हूँ सर? नॉर्थ में रहते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? जब नीचे समर है तो ऊपर क्या होगा सर? विंटर। विंटर कब आता है? दिसंबर में। और विंटर जब मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ऊपर में रहता हूँ नॉर्थ में, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? मैं इसको बोलूँगा विंटर सोल्स्टाइस। विंटर सोल्स्टाइस। अब सिचुएशन बदल देते हैं। अगर अर्थ इधर आ जाए और सन इधर आ जाए, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। सर मुझे नॉर्थ में ज़्यादा सनलाइट लग रहा है। जब मुझे सनलाइट ज़्यादा लग रहा है तो ये समर है। सर मैं नॉर्थ में ही रहता हूँ, तो इसको क्या मैं समर सोल्स्टाइस बोल सकता हूँ? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समर सोल्स्टाइस। सर मुझे यहाँ पे बराबर सनलाइट मिल रहा है, लेकिन मैं नॉर्थ में रहता हूँ और नॉर्थ में अभी क्या चल रहा है? स्प्रिंग। तो क्या मैं इसको स्प्रिंग, इक्विनॉक्स या केवल इक्विनॉक्स बोल सकता हूँ? यहाँ पे भी तो सेम इक्वेशन है, तो इसको क्या मैं इक्विनॉक्स बोल सकता हूँ? आई होप इसके बाद आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। हम ऊपर रहते हैं, हमको विंटर लग रहा है इसलिए विंटर सोल्स्टाइस। हम ऊपर रहते हैं, हमको समर लग रहा है इसलिए समर सोल्स्टाइस। हम ऊपर रहते हैं, हमको बराबर लग रहा है, ना ठंडी ना गर्मी, इक्विनॉक्स। हम ऊपर रहते हैं, हमको बराबर लग रहा है, ना ठंडी ना गर्मी, तो ये हो गया इक्विनॉक्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा रिवॉल्यूशन 22 दिसंबर के दिन, 21 जून के दिन, 21 मार्च, 23 सितंबर को देखा। विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है, समर सोल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, ये चीज़ें हमने देखा। तो ये ऑल अबाउट हमारे रोटेशन, रिवॉल्यूशन विच इज मोशन। मोशन के बारे में था, जो कि चैप्टर 3 था। मोशन के बारे में हमने हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझा है। अब चलते हैं थोड़े से एक्सरसाइज की तरफ कि क्या इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारा एक्सरसाइज हमसे बन रहा है या फिर नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इंक्लिनेशन नहीं होगा, इल्यूमिनेशन होगा, ऑफ द अर्थ एक्सिस विद एच ऑर्बिटल प्लेन। तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है तो एक लाइन बन जाता है और उस लाइन को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, डिफाइन ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर अपने एक्सिस पे घूम रहा है दिस इज रोटेशन, अगर सन के अराउंड घूम रहा है तो दिस इज रिवोल्यूशन। व्हाट इज़ अ लीप ईयर? मैंने बताया कि 365 and 1/4 होते हैं।
365 को हम 1 ईयर में ले लेते हैं, 1/4 जो बचते हैं उसको हम क्या करते हैं 4 ईयर में एक बार कंसीडर करके फरवरी में ऐड कर देते हैं, वही है लीप ईयर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइस, जब समर का मौसम नदन में हो तो समर सोल्स्टाइस, जब विंटर का मौसम नदन में हो तो विंटर सोल्स्टाइस। व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स, मार्च और सितंबर में इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है सबको, इसलिए उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम दैन द नदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे कम ज़्यादा पड़ता है। ओके, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक यहाँ पे सन है, एक ये अर्थ है और एक ये अर्थ है, कैंसर सॉरी इक्वेटर कैंसर कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कैंसर कैप्रिकॉर्न। ये पोल है, ये भी पोल है, ये पोल है, ये भी पोल है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे नदन पोल में तो साल भर मतलब बहुत टाइम तक लाइट रहेगा, लेकिन सदर्न पोल तक तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे नाइट ही रहेगा और यहाँ पे डे ही रहेगा। तो इसीलिए सनलाइट वैसे पड़ता है, इसलिए वहाँ पे 6 महीने तक डे ही चलता है और नीचे में 6 महीने तक नाइट चलता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ रोटेशन द सन इज नॉन एज अराउंड द सन इट इज रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 March। ओके, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन इंडिया। ओके, इंडिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया। हम तो विंटर में मनाते हैं ना, हम क्रिसमस कब मनाते हैं विंटर में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाते हैं समर में। क्यों सर क्यों? यहाँ देखो 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस, हमारे यहाँ क्या है विंटर है, तो नीचे क्या होगा समर होगा, तो नीचे में समर में मनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो नीचे में ही है, ठीक है। साइकिल ऑफ द रीजन इज कॉज्ड बाय टू रोटेशन रिवोल्यूशन ग्रेविटेशन। क्या साइकिल ऑफ द सीजन, सो सीजन रिवोल्यूशन में बदलता है, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग किस में बदल रहा है रिवोल्यूशन में, तो हम बोल सकते हैं रिवोल्यूशन आवर आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज़ 366 number of day. The daily motion of the earth is rotation. The earth travel around the sun in कौन सा spherical orbit. The sun rays fall vertically on the tropic of Cancer. Days are shorter during winter में डे क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है। So all about my side. I hope this all concept are clear to you. If any query, any question, any doubt, then you ask me in comment box. I will give my answer. Okay, अगर छोटा रहा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दूंगा, अगर ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट रहा, ज़्यादा बड़ा डाउट रहा, मैं वीडियो बना दूंगा। आई होप आज का जो टॉपिक था हमारा, जो कि मोशन था, हमने रिवोल्यूशन रोटेशन सबके बारे में पढ़ा, हमने डे नाइट पढ़ा, हमने डे नाइट का लेंथ देखा, हमने सीज़न बदलते हुए देखे, किस तरीके से सीज़न चेंज होते हैं वो भी देखा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक भी डाउट है आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, बिना डरे, बिना कुछ समझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।